क्योंकि माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। ऐसा तो सभी को पता है। फर्क क्या है? व्यवहार में नहीं है। किसी बात का कहना आसान हो जाता है, पालन करना बड़ा ही कठिन काम हो जाता है। हर कोई व्यक्ति अपनी जुबान से कुछ न कुछ निकाल देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अपना ही निकली हुई वाणी कितना घातक हो जाता है। ये जीभ बड़ी तेज चलती है, और इसलिए चलती है कि इसमें हड्डी पसली नहीं है। जीभ में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन क्या बात है, हड्डी तोड़वा देने की क्षमता रखती है। किसमें? जीभ में। इसलिए तो लोग कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली गोली फिर वापस नहीं आ सकता। व्यक्ति अपने ही वचनों का गुलाम हो जाता है, इसलिए तौल करके बोलना चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए। पर बिना विचारे जो बोलते हैं, किसी के संकट के समय में पहुंच करके कहते हैं कि कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं हूं न तेरे साथ। 12 बजे रात में याद करना तो भी मैं हाजिर मिलूंगा। कितनी बजे रात में? 12। और मैं तो कहता हूँ कि रात की बात छोड़ दो, 12 बजे दिन में बुला करके देख लो। जो लोग ऐसे कहते हैं कि मैं हूं ना आपके साथ संकट की घड़ी में, बाड़ी तो निकाल दी पर व्यवहार में नहीं आया, और जो व्यवहार में आता है वो बाड़ी ऐसे नहीं निकालता। ठीक उसी तरह से हम लोग तो जानते हैं, जुबान से जानते हैं ये धन संपदा काम नहीं आने वाला, यह जो शरीर है हाड़ मांस का है, मिट्टी का है, कुछ न आया है न कुछ जाएगा, और फिर भी लफड़ा इतना पालेगा। जन्मते समय कोई कपड़ा नहीं था, नग्न अवस्था में पैदा हुआ, और मरते समय भी कोई कपड़ा। तो आप लोग कहते हो कि ओढ़ा करके जाता है, तो वहाँ जा कर के फिर क्या हो जाता है? निकाल दिया जाता है। या यूँ ही कहा जाए कि जन्मते समय एक निगोटा आपको पहना दिया जाता है, चाहे वो नर हो या नारी, लड़का हो चाहे लड़की हो, और मरते समय भी बस जो लेकर के आया था वहीं लेकर के। और भी बात है कि ऐसा कपड़ा पहनाया जाता है कि उसमें कोई पॉकेट नहीं होता, लंगोट में। जन्मते समय भी और मरते समय जो भी कपड़ा पहनाया जाता है उसमें पॉकेट नहीं होता, और जिंदगी भर पॉकेट भरने में समय क्या कर दिया? तो धन दौलत ये महल खजाना काम न तेरे आएगा। धन दौलत ये महल खजाना काम न तेरे आएगा। जब जन्मते समय यही बात, मरते समय भी वही बात, तो काम तो आया नहीं, क्योंकि ना जन्म के साथ काम दिया,
ना मरण के साथ काम दिया। और जिंदगी में जो बीच का समय था हमने धन संपदा के लिए ही बर्बाद कर दिया। और याद रखना, ये तो मिट्टी का काम किया। कितना भी धन संचित कर लिया अपने जीवन में, यह मिट्टी वाला काम किया। आप लोग जानते होंगे बालू की दीवार, बालू में पानी डाल करके फिर उसको आराम से इतना ढीला बनाइए कि वो मिट्टी का काम करे, दीवार बना दे। और जब धूप हो जाएगा तब गिर जाएगा। दीवार है, संभलेगा नहीं, दीवार गिर जाएगा। अच्छा चलो, धूप नहीं हुआ, बारिश हो गई तब क्या बात है। अरे दीवार मोटी बनाओ। चलो न बारिश हुआ न धूप हुआ, हवा तेज चलने लग गया, तो भी गिर जाएगा, क्योंकि वो बालू का है। ऐसे ही ये पंच भौतिक शरीर है। जब काम का हवा बह जाएगा तो मिट्टी का पुतला सत्यानाश हो जाएगा। जो काम की बयार है, जो वासना की हवा है, यदि बहने लग जाए तो इससे ये खत्म हो जाएगा। क्रोध की हवा चल दे, ये जो मिट्टी का पुतला है बर्बाद हो जाएगा। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का ये रोग बड़ा जबरदस्त है। ये मिट्टी की पुतला है, ये देह जड़ है। आपने जो भी काम किया केवल जड़ के लिए किया, चेतन के लिए कुछ किया, ये तो खिलौना के लिए काम किया। यदि धन संपदा भी संचित किया तो खिलौना के लिए किया। और खिलौना से प्रेम कौन करता है? बच्चे लोग करते हैं कि अच्छे लोग? हाँ। और आप लोग भी देह के लिए काम करते हो तो क्या कहलाओगे? बुढ़े होते हुए भी बच्चे कहलाओगे कि अच्छे? हाँ। तो माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना है। ये जितने बच्चे लोग होते हैं वे लोग केवल मिट्टी से दोस्ती करते हैं, खिलौना से दोस्ती करते हैं। क्योंकि बच्चों को खिलौना दे दिया जाए तो खेलते हैं, और खिलौना छीन लिया जाए तब रोते हैं। ऐसे ही आप लोगों से यदि धन गायब हो जाता है, दूर हो जाता है, तो क्या करते हो? अरे बाप, दैया रे मैया, हमने बड़ा कमाया था, खून पसीना बहा करके कमाया था, सहजे में क्या हो गया? चला गया। रोते हैं। बेटा को कोई तकलीफ हो गया, बेटा भी तो खिलौना है तेरे सामने, कुछ हो गया, हाय दैया मैया, अरे मोरे बेटवा को क्या हो गया? खिलौना के पीछे परेशान। इसलिए तो तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान, खिलौना
माटी का रे माटी का, माटी रे माटी का, जिसका नाम रखा इंसान, खिलौना माटी का। नाम रखा इंसान, खिलौना माटी का। तो उस खिलौने का नाम क्या है? इंसान। क्या नाम है? इंसान। जिसका नाम रखा, जैसे हर खिलौने का नाम होता है। कोई भी खिलौना बन जाए तो उसका नाम जरूर होता है, चाहे भले आप घुनघुनवा कहो, घुनघुनिया कहो, या मोटर गाड़ी कहो, रेलगाड़ी कहो, सब बनता है ना, उसका नाम पूछेगा ना कौन सा खिलौना बच्चों। तो हमें वो वाला खिलौना चाहिए। कौन वाला खिलौना? तो खिलौना नहीं, वो वाला जो हाथ में पकड़ करके घुमाया जाता है तो आवाज़ करता है। तो कोई कहेगा नहीं, वो खिलौना जो ज़मीन पर रखा जाए तो चले, जिसमें चाबी लगा दिया जाए तो बोले। तो ये बोले डोले तमाम प्रकार की खिलौना उसका नाम है। इसी प्रकार से यह भी खिलौना है जिसका नाम है। तो जिसका नाम रखा इंसान, खिलौना माटी का। नाम रखा इंसान, खिलौना माटी का। तो खिलौना बनाने में भी कई सामग्री की आवश्यकता पड़ता है। जिसमें ज़्यादा सामग्री रहता है वो बढ़िया खिलौना रहता है, जिसमें कम सामान मिलता है वो थोड़ा उससे कम रहता है। तो ऐसे ही ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसमें 5 प्रकार का सामान बना हुआ है, मिला हुआ है, इसलिए ये अजब गजब रचना है इस खिलौने का। इसलिए इसका नाम इंसान रखा। एक इंसान यदि दूसरे इंसान के लिए केवल जीवन समाप्त कर दिया तो खिलौना से प्रेम किया, लेकिन एक इंसान किसी दूसरे इंसान में यदि खुदा को देख लिया तो तर गया, अमर हो गया। ऐ चेतन प्राणी, ये मिट्टी का शरीर है, इसके लिए हम लोग जो भी करते हैं सब मिट्टी में मिल जाता है। वैसे जैसे आप अपने परिवार के लिए खूब धन संपत्ति संचित करते हो, उसका कोई एहसान नहीं, कोई मायने नहीं। परिवार का एक भी सदस्य आपका एहसान नहीं मानेगा। वो तो आपका कर्तव्य समझ करके हवाई फायर में कर देगा, ये कोई बात नहीं है, बाप ने कमाया तो कौन सा बड़ा एहसान किया, कोई एहसान तो किया नहीं, ये तो कमाना आपका काम था। क्योंकि ऐसे तो सभी बाप लोग कमाते हैं, भले पाप करते करते निकल जाते हैं, लेकिन बाप लोग तो कमाते ही हैं। और नहीं कमाया तो दुश्मन, कमाया तो दुश्मन, दोनों विधा से आपको दाग लगेगा। लेकिन आपने तो नाम धन की कमाई किया ही नहीं, जिसको न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई डकैत लूट सकता है, ना कोई परिवार उस संपत्ति को बांट सकता है। ऐसा धन तो कमाया नहीं, केवल धन दौलत ये महल खजाना, काम न तेरे आएगा। धन दौलत ये महल खजाना, काम न तेरे आएगा। एक बच्चा कहानी सुनने के बाद माँ से बोलता है कि माँ मुझे भी 3 रानियाँ चाहिए। कितनी रानियाँ? 3। रहा होगा वो बच्चा राजा दशरथ के ज़माने का। तो माँ ने पूछी कि ऐसा क्यों बेटा?
तो एक खाना बनाएगी। तो माँ समझी तो बड़ा लायक बेटा है भाई, इतना आगे तक सोच रहा है। ये खाना बनाएगी, तब फिर दूसरी गाना गाएगी। अब तो फिर तीसरी तुझे नहलाएगी। तो माँ मुस्कुराते हुए बोलती है कि तू सोएगा किसके साथ? जब एक मुझे गाना गाएगी, सुनाएगी, एक खाना पकाएगी, तो तू किसके साथ सोएगा? क्योंकि माँ जो है भावुक होकर के बोली कि ऐसा लायक बेटा कौन सोचने वाला हो भला कि वो मेरे ही व्यवस्था में परेशान है, तो अपने क्या करेगा? तो माँ कहती है जबकि तू किसके साथ सोएगा, तो बच्चा जवाब देता है कि मेरा लाल, आशीर्वाद भी देती है कि मेरा लाल 100 साल जिए, क्योंकि ऐसा लाल तो बहुत कम पाए जाते हैं कि भला माँ का ख्याल करने वाला हो। पर ये तो बता, फिर ये रानियां किसके साथ सोएंगी? न तेरा पता चल रहा है, न तेरे रानियों का पता चल रहा है। तब बच्चा कहता है कि वो पापा के साथ सो जाएंगे। और इतना कहते ही भावुक माँ सवतिया तो बेटा के सामने बेलन लेकर के पहुंच गई, और देखते देखते आगे का 4 दांत क्या हो गया? बेलन से बाहर हो गए। तो माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा। एक बाप पूछता है बेटा से कि बेटा ये बताओ कि मिट्टी में तुम क्या ढूंढ रहा है? तो बेटा कहता है कि पापा आपका नाम ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? आपका नाम। तो पिता कहते हैं कि क्यों, तुम मिट्टी में मेरा नाम ढूंढ रहे हो? तो आपने ही तो कहा था कि नालायक औलाद कहीं का, तूने मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया। किसमें मिला दिया? आप ही ने तो कहा था कि मिट्टी में मिला दिया। तो मैं मिट्टी में खोज रहा हूँ कि आपका नाम भला कहाँ है। ऐसे हम लोग मिट्टी का आकार प्रकार बदल करके और उसी में सुख चैन खोज रहा हूँ। ऐ चेतन प्राणियों, ये मिट्टी में सुख नहीं है। मिट्टी से जब विरक्ति आएगी तब जा कर के तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। मिट्टी पे रहते हुए मिट्टी से लगाव न रहे तब आपको विरक्ति होगा, और यदि मिट्टी में लग गया तो मिट्टी अपना तो असर देगा ही। इसलिए धन संपदा संचित करते रहो, पर हरि का नाम लेते रहना, क्योंकि यही काम में आएगा, बाकी सब छूट जाएगा। साहेब सबका